में देख लेते हैं या पेन की का क्या यूजेज होते हैं। ठीक है, तो इसे भी यहाँ पे नोट में 3 लिखाए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा क्या यूज होंगे, इसको प्रैक्टिकली भी करके हम लोग देखेंगे। अभी सबसे पहले यदि हम ओनली फॉर प्रेस करते हैं या पेन तो क्या आएगा, समझिएगा। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी आपको टैब ये दिख रहे हैं ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी, यदि माउस से हमको नहीं क्लिक करना है और किसी को भी खोलना है, जैसे व्यू को खोलना है चाहे रिव्यू को, किसी को भी खोलना है, ये सब टैब है। ओके, और माउस से नहीं खोलना, क्योंकि ज्यादातर तो हम लोग माउस से जाकर के ओपन करते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे देखिए कंट्रोल हमने कर लिया, यन नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। यदि हमको व्यू वाला खोलना है ये, लेकिन माउस से नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ओनली फॉर प्रेस करेंगे F10। जैसे आप F10 करेंगे ये हाईलाइटेड हो जाएगा सब, समझ रहे, एक छोटे छोटे कैरेक्टर में शॉर्ट नेम से। ओके, अब जिस कैरेक्टर, मान लीजिए आपको रिव्यू खोलना तो R करेंगे और व्यू खोलना तो W करेंगे। चलिए करके देखते हैं खुलता है कि नहीं। देखिए W बटन प्रेस करेंगे, ये व्यू ओपन हो जाएगा। कंफर्म हो रहा है ना। अब इसके वापस आने के लिए ज्यादातर एस्केप का प्रयोग किया जाता है। देखिए वापस, ये हाईलाइट खत्म हो गया ना, फिर से यदि हम F10 कर दे, देखिए ये हाईलाइट। यदि मान लीजिए हमको होम खोलना तो क्या करेंगे, H, मतलब जो हाईलाइटेड होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमको कोई कलर मान लीजिए लेना है, जैसे फॉन्ट कलर यहाँ पे, यहाँ लिखा है FC, तो आपको F बटन प्रेस करना होगा तभी हाईलाइट, फिर उसके बाद से C कर लेंगे, यहाँ C करेंगे, देखिए कलर आ जाएगा। अभी नेविगेशन से जाकर के जो कलर आपको लेना है, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया ग्रीन, और इंटर कर देंगे, जितना भी आप फॉर्मेटिंग या लिखेंगे, जितना भी कैरेक्टर क्या हो जाएगा ग्रीन में, मतलब बिना माउस के भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये किसके माध्यम से, ओनली फॉर F10 के माध्यम से। कंफर्म हो गए आप सब, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजें बोला गया है डिफिनीशन में कि ज्यादातर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सबका, ठीक है, टैब हाईलाइट करने के लिए। तो पहला वाला तो क्लियर हो गया, टैब का हाईलाइट करने के लिए और यूज करने के लिए। एक बार जरूर प्रयोग करिएगा लैब में आप सब, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कंट्रोल के साथ F10 करेंगे तब क्या होगा। देखिए ये एक फॉर्मेट है, जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में पूरा पूरा ये देखेंगे पूरे पेज पे है। हम चाहते हैं इसको रिसाइज करना, रीस्टोर करके। रिसाइज का मतलब ये होगा कि इसकी साइज बदलना। तो देखिए कंट्रोल के साथ ऐसे, कंट्रोल बटन को हमने होल्ड किया है और एक बार कर देंगे क्या, F10। अब देखिए यहाँ पे नहीं जाएगा तो इधर से भी कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इधर से कर देता तो आप लोग, क्योंकि एक हाथ से हमको कीबोर्ड पकड़ना पड़ा, यहाँ से करेंगे F10। जैसे करेंगे तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, आपका रिस्टोर हो जाएगा। मतलब छोटा बड़ा में हम कर सकते हैं। माउस से तो आसान है, माउस से देखिए बीच वाले से क्लिक कर देंगे, बड़ा हो गया, बीच ही वाले को क्लिक कर देंगे, रिस्टोर, बड़ा छोटा हो जाएगा। माउस से बिल्कुल आसान है, कीबोर्ड के माध्यम से भी इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद से, अभी इसको मैं यहाँ से सेव नहीं करता हूँ। नेक्स्ट वाले, अब जिस किसी टैब पे जाना हो तो ऑल्ट के साथ हमेशा टैब करिएगा। तीसरा समझिएगा, कह रहा है यदि शिफ्ट के साथ F10 कर देंगे तब क्या होगा। तो कह रहा है कि ज्यादातर ये माउस का राइट बटन होता है। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर, स्क्रॉल बटन। अब समझिएगा, जैसे किसी वर्ड को हमने इसमें लिख दिया, यहाँ से हम वैसे तो होम में जा करके इसकी फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं, लेकिन अभी हमने नया फाइल ले लिया। अब किसी भी वर्ड को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं इसमें, ठीक है, गलत है ना। ओके, अब गलत है तो इसको सुधारने के लिए हमने बताया था, या तो आप ऐसे माउस लेकर के आइए, माउस की बात है, राइट बटन इसके ऊपर क्लिक कर दिए, आ जाएगा सही। कंफर्म हो गए। दूसरा प्रोसेस देखिएगा, दूसरा ये कह रहा है कि कीबोर्ड में भी राइट बटन होता है, हमने बताया था ये वाली बटन होती है। आप बीच में कहीं आ जाइए, इस वर्डों के बीच में, और ये वाला बटन आप प्रेस कर दीजिए तो आ रहा, इंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हो गया ना। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, न तो माउस से और न ही इस वाले राइट से। अब बात आती है, यदि इनके बीच में कहीं आ जाते हैं तो यहाँ पे हम शिफ्ट का प्रयोग करके F10 करेंगे तो भी काम करेगा। राइट बटन देखिएगा, शिफ्ट बटन को हमने होल्ड किया है, एक बार कर देंगे इसमें F10, देखिए राइट बटन ओपन हो गया ना। अब इसमें नेविगेशन से जो वर्ड आपको लेना है यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, इंटर कर दीजिए, हो गया। यानी कि ये राइट बटन भी होता है और कभी कभी राइट बटन का शॉर्टकट पूछ भी लेता है, तो याद रखिएगा शिफ्ट प्लस F10 होता है माउस का राइट बटन। कंफर्म हो गया, ठीक है। ये तो था हम लोगों का F10 की। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग कैसे बनेगा, ये देखिएगा, आपको इतना मेहनत नहीं करना वहाँ पे बनाने के लिए, सबसे आसान मेथड से आप टाइप करते हुए आइएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब वहाँ बॉक्स नहीं बनाना है। अब देखिए ये हाईलाइट करना है तो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, F10 ना, ठीक है। तो देखो F10 हमने कर लिया, क्लियर हो गए। ओके, अब क्या करिएगा, एक बटन इसमें होता है प्रिंट स्क्रीन, जैसे मोबाइल में हम लोग स्क्रीन शॉट लेते हैं ना, कैसे लेते हो, ऐसे क्लिक करके ऐसे स्क्रॉल कर लेते हो, आ जाता है, ये देखते हो ना। तो मोबाइल में तो बड़ा आसान है, ठीक है, इसमें भी आसान है। इसमें क्या करना होता है, देखो
प्रिंट स्क्रीन लेना होता है। ये एक ऐसा बटन है कि कोई भी ब्राउजर आप ओपन करके रखिए, कोई भी इंटरनेट की फाइल, प्रिंट स्क्रीन, ये फोटो बनाने का ही काम करता है। ध्यान से समझिएगा, ये भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इधर पढ़ते हुए। तो अभी प्रिंट स्क्रीन एक बार कर देंगे, एक दो चार जितना भी करना है, 2-3 बार कर दे, 4 बार, 5 बार, 10 बार कर दे, होगा एक ही बार। जैसे स्क्रीन शॉट लेते कई बार होता है ना, ये नहीं कहीं कहीं दिखा है आपको, देखिए एक बार किए कहीं दिखा, दिखा नहीं दिख रहा है ना, ये हो चुका है। ये कहता हमको स्थान दो, कोई जगह दो, कोई प्लेस दो आप वहां पे रखने के लिए, और रखने के लिए हम लोग शॉर्टकट प्रयोग करते हैं, कंट्रोल+V, पेस्ट कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर से देख लेना, ये हाईलाइटेड है ना, हमने क्या कर दिया, प्रिंट स्क्रीन को कर दिया। एक बार कर सकते, 2-3 बार कर सकते हैं। अब यहीं पे कंट्रोल+V कर दीजिएगा, कंट्रोल+V। जैसे पेस्ट करेंगे तो प्रॉपर जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने किया, ये टोटल का टोटल आपका, देखो कंट्रोल+V कर रहे हैं, ये तुरंत ही आ जाएगा आपका, आ गया ना। अब आपको क्या करना है, इसको करना है क्रॉप, काटना है, क्योंकि आप लोग देखना कभी स्टेटस कोई लगा दिया, कोई चीज़ हम लोग को फोटो भेज देता है, हम भी चाहते हैं उसी तरीके से लगाना, तो उसका स्क्रीनशॉट लेते हो ना, और साइड साइड में उसका नाम होता, क्या करते हैं, हाँ, क्रॉप कर देते हो ना, काट देते हो ना। तो वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि आप बताइए, मुझे ये एरिया तो चाहिए नहीं, ये चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, बस यहीं से इतना चाहिए ना। हमको क्या करना होगा, इन सारे एरिया को काटना होगा। अब कटेगा कैसे, ये ध्यान से समझना। सबसे पहले इस पूरे इमेज पे, ये फोटो बन चुका है, क्योंकि ये सब लैब में आपको करना होगा इसी प्रोसेस से। देखो जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे 4 एरो डिस्प्ले करेगा आपको, कहीं पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने से ये हाईलाइटेड, यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर में, सेंटर में एक डॉटेड हाईलाइटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका इमेज सिलेक्ट हो गया। समझ रहे हो सब कोई बात? क्या हमने किया, एक बार फिर से देख लेना, कंफ्यूज मत होना। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ समझिएगा, F10 किया है, समझ में आ रहा है आप सबको? उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रिंट स्क्रीन, 1-2 बार कर दीजिए, हो गया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल+V कर दिया हमने, इतना ही तो किए थे, ठीक है। अभी ये इमेज हमारा सेलेक्ट नहीं है, कंफर्म हो रहा है ना आप सब? इमेज को सेलेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देते हैं, जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डॉटेड आ जाएगा, इतना ही समझाया है ना। अब बात ये आती है कि देखो यहाँ पे मेन कंसेप्ट हमको क्या समझना था, ये एरिया हमको नहीं चाहिए, हमको बस इतना ही एरिया चाहिए था, कंफर्म हो रहा है ना। इसको हमको करना होगा क्रॉप, और क्रॉप इमेज करने के लिए इंटरनली ब्रेक करना होता है इमेज को। इंटरनली मतलब इसके अंदर जाकर के तोड़ना होता है इमेज को। अब दिखेगा नहीं कि कैसे, ऐसे ऐसे बिखर नहीं जाएगा ये, ठीक है। इंटरनली इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब कैसे इसको ब्रेक किया जाता है ये समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट में, क्लियर हो रहे हैं, ठीक। फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले हम फॉर्मेट में आने के बाद से यहाँ पे आते हैं रैप टेक्स्ट में, रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट में आने के बाद से हम लोग यहाँ पे इनफ्रंट करते हैं। इनफ्रंट से फायदा ये होता है कि यहाँ पे इंटरनली ये सारा चीज ब्रेक हो गया, टूट गया। ये दिख रहा है आप लोगों को कहीं टूटा हुआ? नहीं दिख रहा है ना, इस वजह से नहीं दिख रहा है, ध्यान से समझना। जैसे जिंदगी में किसी का कोई बहुत खास हो, पिक्चर उच्चर देखते हो कि नहीं, रील उल देखते हो ना, कहते उसमें तो महारत हासिल किए हैं हम, ठीक है। रील देखते हो कभी ऐसा, या पिक्चर कभी ऐसा देखते हो कि किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है, मान लो उसका परिवार है, ठीक है, कहीं पता चला कि जा रहा था और खत्म हो गया, तो वो क्या होता है, इंटरनली टूट जाता है। इंसान तो रहेगा, कभी कभी उसके साथ और भी व्यवहार हो जाता है ना, जिसको बहुत ज्यादा मानता है, चाहता है, पता चला वो चला गया, खत्म कहानी। बात समझ में रहे ना? हाँ, इतना समझ जाओगे। तो ध्यान रखना, जब टूट जाता है तो उसको 2-3 झापड़ भी मार दो ना, तो कुछ असर पड़ेगा नहीं। उसके सामने भूत भी ला दो तब भी कहेगा भाई यार तुम भी तो दोस्तों। मेरी बात समझ में आ रहा है? इंटरनली ब्रेक का मतलब टूट गया ये। अब ये बताता नहीं है। अब आप बताओ, कोई टूटा रहेगा तो कहेगा अरे हम टूट गए हैं, किसी से कहेगा नहीं, ठीक है। इंटरनली ये भी ब्रेक हो चुका है, अब इसको हम काट सकते हैं। देखो टूटे हुए कि किसी को भी कुछ भी कर सकते हो, वो रोकेगा नहीं, कुछ भी नहीं। वही चीजें, अभी इससे पहले ये टूटा नहीं था, इस वजह से इधर उधर ये इमेज नहीं जा सकता। अब इसको तोड़ने, ध्यान से समझना, हमेशा इसका प्रयोग मिलेगा। तोड़ने के लिए कहाँ पे जाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये क्लियर है, ये टूट गया अंदर अंदर, ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्रॉप। अब इधर साइड में देखिएगा लिखा है क्रॉप। अब इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब क्रॉप करने का भी मेथड देखिएगा, जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो आपको डॉटेड दिख रहा था वो देखेंगे छोटे छोटे ऐसे लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसी लाइन पे आपको पॉइंटर को लाना होगा, तब ये काम करेगा। देखो अभी ये ऐसे रहेगा 2 एरो ना,
ये आपका इमेज छोटा और बड़ा होगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, हाईलाइटेड हल्का सा हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको लेफ्ट वाले बटन को ड्रैग करके ऐसे यहाँ तक क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये हमारा यहाँ तक क्रॉप हो गया, कट गया। ठीक है, अब ऊपर से देखना, फिर से देखिएगा, क्रॉप का हम प्रयोग किए हैं तो इस तरीके से हाईलाइटेड हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, हल्का सा क्रॉप करके नीचे आएंगे ऐसे, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से स्क्रॉल बटन का प्रयोग करेंगे, स्क्रॉल बटन का प्रयोग करते हैं ऐसे नीचे आकर के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये डॉट, अब इस डॉट के माध्यम से फिर से यहाँ पे जब डॉट डिस्प्ले करेगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। अब फिर से देखिएगा, इसको हमेशा डॉट का ही प्रयोग करिएगा और स्क्रॉल बटन के माध्यम से आपको स्क्रॉलिंग करना था। देखिए यहाँ से हम क्या कर दिया, क्रॉप के माध्यम से इसको यहाँ तक क्रॉप कर देंगे, हो गया। अब बाहर आप कहीं क्लिक कर दीजिए, कहीं पे एक बार क्लिक कर दीजिए, हो गया। और दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद से ये जो लाइन दिख रहा डॉट वाला ना, इस लाइन को आप ड्रैग करेंगे, ऐसे खींचेंगे तो देखेंगे बड़ा और छोटा, और कहीं पे भी ले जा सकते हैं। यही तो हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट करना था। समझ में आ गया?